अल्लाह की नेमतों को अगर हम देखें तो अल्लाह ने हमको बहुत नेमतें दी है, लेकिन एक बहुत बड़ी नेमत जो सिर्फ हमारे हिस्से में आई है, तो उन दो नेमतों का तज़किरा मैं यहाँ पर करूँगा। सबसे पहली बात कि ईमान, कि की अल्लाह का शुक्र है कि ईमान जैसी अज़ीम दौलत से अल्लाह ताला ने हमको सरफ़राज़ किया है। एक अज़ीम दौलत हमको मिली है अल्लाह ताला की तरफ से, और ये विरासती तौर पर हमको मिल गई। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। नहीं तो मामला ये होता कि अगर हम आज मुसलमान ना होते और ईमान की दौलत अगर हमको ना मिलती, तो देखिए, गौर कीजिए कि हम कहाँ होते। हम अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते जिसकी कोई ताकत और इख्तियार नहीं, उनको अज़मत हम देते, उनकी किबरियाई बयान करते कि जो हकीकी खुदा नहीं है। लेकिन अल्लाह ने हम पर यह एहसान किया कि ईमान की दौलत से हमको सरफराज किया और हमें मुसलमान बनाया। इस बात पर हमको फ़ख्र होना चाहिए। इस बात पर हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करें ना कि इतनी बड़ी अजीम नेमत, इतनी बड़ी अजीम दौलत से अल्लाह ने हमको सरफराज किया है। दूसरी नेमत का मैं तज़किरा करूँ कि अल्लाह की किताब हमारे पास मौजूद है। हम इस दुनिया में वाहिद वो कौम है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी किताब अता की। ये किताब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि ये तमाम कायनात इंसानों के लिए है। लेकिन इस पर ईमान रखने वाले हम हैं, तो हम कोशिश तो इस बात की करें कि इस किताब की तालीमात को या इस किताब को हम दूसरों तक भी पहुँचाएँ। लेकिन इस किताब से सबसे पहले फ़ायदा हम उठाएँ, हम इस किताब को समझ कर पढ़ें, इस पर गौर व तदब्बर करें, इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें।